नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। बुलीबाई नाम के ऐप के जरिए धन विशेष की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। जब सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ तो सरकार एक्शन में आई और एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। जी हां, इस केस में मुंबई पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और दावा है कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड एक लड़की है। तो आइए देखते हैं बुलीबाई की मास्टरमाइंड। महिला विरोधी एजेंडे वाले ऐप पर सबसे बड़ी अपडेट। टूटा बुल्ली ऐप का तलिस्मन, 72 घंटे की जांच, 3 पर आंच। बुल्लीबाई से बोली लगाई, मास्टरमाइंड गिरफ्त में आई। देश में महिला विरोधी एजेंडा चलाने वाले ऐप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुंबई पुलिस इस केस में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल रहस्य से पर्दा उठा। आतापर्यंत आम्ही या प्रकरणामध्ये 3 आरोपी अटक केलेले आहेत। यापैकी एक विशाल झा हा ऑलरेडी मुंबईला आहे आणि त्याचे 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी, 7 दिवसाची पोलीस कस्टडी आणि श्वेता सिंग जी उत्तराखंडमध्ये अरेस्ट झालेली आहे तिची 5 दिवसाची ट्रान्झिट रिमांड मंजूर झालेली आहे। तिसरा आरोपी हा सुद्धा उत्तराखंडमधलाच आहे। त्याची आता थोड्याच वेळात ट्रान्झिट रिमांड त्याची सुद्धा होईल आणि याच्यामध्ये अधिक खोलामध्ये तपास करून या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं सायबर पथक प्रयत्नशील राहील। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक 18 साल की लड़की भी शामिल है, जिसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि यह लड़की बुल्ली ऐप की मास्टरमाइंड थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्वेता नेपाल में बैठे अपने एक दोस्त के इशारे पर काम कर रही थी, जिसका नाम गियोऊ बताया जा रहा है। पुलिस उसकी भूमिका को लेकर नेपाल पुलिस के संपर्क में भी है। यही नहीं, इस पूरे खेल में कुछ और लोगों के नाम के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। इस तरह की आशंका जताई गई है कि 18 साल की यह लड़की पैसों की तंगी की वजह से इस खेल में शामिल हुई। बताते हैं कि आरोपी लड़की के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तनख्वाह कम होने के बाद भी उनका परिवार खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मां बाप की मौत के बाद आरोपी लड़की और उसकी बड़ी बहन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। माना जा रहा है कि तीनों बहनों और भाई की पढ़ाई लिखाई और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर के आरोपी लड़की फिक्रमंद थी, जिसको लेकर के वो आसपास के लोगों से भी चर्चा किया करती थी। हालांकि अभी लड़की से पुलिस को लंबी चौड़ी पूछताछ करनी है, जिसके बाद इस पूरे रैकेट के कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। 31 तारखेची ही ॲप डेव्हलप झालेली आहे, लोड झालेली आहे आणि आमच्याकडे तक्रार आली। त्याच्यानंतर आमचा गुन्हा दाखल झाला। हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये या बुल्लीबाई ॲपचे फॉलोअर्स कोण आहेत याबाबत आम्ही माहिती काढली आणि त्यांच्या मागावर लागलो। हे करत असताना बँगलोरचा कुमार विशाल हा जो सेकंड इयरला इंजिनिअरिंगमध्ये शिकणारा तरुण आहे, हा या वेबसाईटचा एक फॉलोअर है आणि इतर 4 आहेत। मुंबई पुलिस ने भले ही इस मामले में गिरफ्तारियां की हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस केस का मास्टरमाइंड विदेश यूएसए में बैठा है।
अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये बुल्ली बाई ऐप का पूरा खेल था क्या और कैसे इसके जरिए एक धर्म विशेष की महिलाओं के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था। गूगल पर GitHub नाम का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। यूजर्स इसके जरिए ऐप क्रिएट करते हैं और उन्हें बेचते हैं। GitHub पर कोई भी शख्स पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एप्लीकेशन बना सकता है और इसे बेचने के लिए मार्केट भी इसी GitHub पर आसानी से मिल जाता है। इसी GitHub पर बुल्ली बाई नाम का एक एप्लीकेशन कुछ ही दिनों पहले डाला गया जिस पर बिना परमिशन के धर्म विशेष की महिलाओं की तस्वीर अपलोड की गई है और उन तस्वीरों के साथ प्राइस टैग लगाया गया और उनके साथ लिखा गया डील ऑफ द डे। GitHub नाम के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद बुल्ली बाई के लोग जैसे ही ओपन कर रहे थे वैसे ही उनके सामने मुस्लिम महिलाओं का चेहरा आ रहा था। साथ ही बुल्ली बाई ट्विटर हैंडल से इसे प्रमोट भी किया जा रहा था। जिस भी महिला को परेशान करना होता उसकी तस्वीर ट्विटर हैंडल पर शेयर की जाती थी। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर आप सामानों की खरीदारी करते हैं वैसे ही इस एप्लीकेशन को खोलते ही यूजर्स के सामने ऑफर आते जिस पर लिखा होता बुल्ली बाई ऑफ द डे। इसी बुल्ली बाई एप्लीकेशन पर भारत के एक महिला जर्नलिस्ट की तस्वीर लगा दी गई थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि हैरानी इस बात पर भी है कि GitHub पर बुल्ली बाई तरह का कोई भी नया ऐप नहीं है। करीब 6 महीने पहले नया ऐप आया था जिसका नाम है सुल्ली डील ऐप। 6 महीने से यह ऐप लगातार काम कर रहा था जिसका काम ही था महिलाओं को परेशान करना। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इस ऐप पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। इस बार भी बुल्ली बाई ऐप पर किसी की नजर नहीं पड़ती अगर महिला जर्नलिस्ट अपनी आवाज न उठाती। ट्विटर पर महिला जर्नलिस्ट ने अपनी पीड़ा शेयर की और बताया कि जब उसने इस एप्लीकेशन पर महिलाओं की मानसिक उत्पीड़न का मामला उठाया तो एप्लीकेशन डेवलप करने वाले लोगों ने उसकी ही तस्वीर ही लगाकर बोली लगाई और महिला जर्नलिस्ट के लिए भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तक शिकायतों का अंबार पहुंचने लगा। शिकायत करने वालों में शशि थरूर भी एक थे और प्रियंका चतुर्वेदी भी। अश्विनी वैष्णव की तरफ से जवाब भी आया। जवाब था GitHub के अधिकारियों से बात हो गई है, बुल्ली बाई नाम का ऐप बंद कर दिया गया है। हालांकि अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद भी प्रियंका चतुर्वेदी ने कई सवाल उठाए और वो भी तारीखी दस्तावेजों के साथ। प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया 30 जुलाई को शिकायत भेजी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 सितंबर को शिकायत भेजी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 नवंबर को शिकायत भेजी गई, कुछ नहीं हुआ। हैरानी तो इस बात पर थी कि GitHub पर मौजूद बुल्ली डील को लेकर एक बार नहीं 3 बार शिकायत भेजी गई। प्रियंका चतुर्वेदी संसद में 0R में इस मामले को उठाया। इसके बाद भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। सरकार के हरकत में आते ही बुल्ली बाई का URL डीएक्टिवेट हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने महिला जर्नलिस्ट की शिकायत पर साउथ ईस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कर लिया है। एक मामला नोएडा में भी दर्ज हुआ है। हालांकि मुंबई पुलिस एक्टिव हुई तो अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन के लिए तैयार है। जिस तरह से 3 गिरफ्तारियां इस केस में हो चुकी हैं और एक लड़की को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पुलिस को आशंका है कि इस केस में अभी कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी नौजवान हैं। तो क्या इस पूरे खेल को कुछ युवा खेल रहे थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इसका खुलासा पुलिस बहुत जल्द कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।